हेलो दोस्तों, वेलकम टू GCU's क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और देखते हैं, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में दोस्तों। तो भारतीय संविधान के बारे में आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 6 की। किसकी? भाग 6 की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, इससे पीछे का जितना भी संविधान है भाग 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम भाग 6 पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो भाग 6 में क्या चीज़ वर्णित है? भाग 6 में राज्य सरकारें वर्णित हैं। और भाग 6 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आता है? अनुच्छेद 152 से 237 तक आता है दोस्तों। राज्य सरकार के अंतर्गत हम इस भाग 6 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले नंबर पर हम राज्यपाल पढ़ेंगे, दूसरे पर मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, तीसरे नंबर पर राज्य मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, फिर राज्य विधानमंडल पढ़ेंगे और फिर उच्च न्यायालय पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें राज्य की, तो राज्य में एक कार्यपालिका होती है और राज्य की कार्यपालिका का वर्णन अनुच्छेद 153 से 167 तक किया गया। कितने तक? 153 से 167 तक किया गया है। अगर राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत बात करें तो कौन कौन आता है, तो उनके अंतर्गत आते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाअधिवक्ता। चारों ही पद किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले है राज्यपाल। तो हम सबसे पहले राज्यपाल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो राज्यपाल की अगर बात करें दोस्तों, तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये किस में लिखा है? अनुच्छेद 153 में लिखा है, 153 में लिखा है दोस्तों। ठीक है, राज्यपाल कौन होता है? राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। क्या होता है? राज्य का कार्यकारी प्रमुख, या फिर इसी को हम संवैधानिक प्रमुख भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? संवैधानिक प्रमुख भी बोल सकते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, संवैधानिक प्रमुख या कार्यकारी प्रमुख। राज्यपाल जो होता है वो केंद्र सरकार का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, सन 1956 में हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ था जिसको 7वां संशोधन कहा गया था। उसमें बताया गया, किसने बताया? उच्चतम न्यायालय ने, कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल अवश्य होगा। ठीक है, लेकिन किसी कंडीशन में 2 राज्यों का राज्यपाल एक ही हो सकता है। ठीक है, ये 1956 में ऐसा निर्णय दिया था उच्चतम न्यायालय ने दोस्तों। इससे पीछे यहाँ पर आप लोग एक नोट करके लिखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 152 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 152 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी गई दोस्तों। ठीक है, राज्य की परिभाषा, और राज्य की वही परिभाषा यहाँ दी गई है जो भाग 3 में दी गई। ठीक है, भाग 3 में क्या है? नागरिकों के मूल अधिकार। भाग 3 में वही राज्य की परिभाषा इसमें भी दी गई है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 154 की, तो अनुच्छेद 154 में क्या है? कार्यपालिका की शक्ति वर्णित है। क्या वर्णित है? कार्यपालिका की शक्ति वर्णित है। और इससे आगे जब अब हम बात करेंगे दोस्तों, तो एक अनुच्छेद 155 की। किसकी? अनुच्छेद 155 की। तो इसमें क्या है? इसमें राज्यपाल की नियुक्ति वर्णित है। क्या वर्णित है? राज्यपाल की नियुक्ति, यानी राज्यपाल को नियुक्त कैसे किया जाता है, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 155 क्या बताता है? नियुक्ति बताता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति। और 53 क्या बताता है? राज्यपाल होगा, इस चीज़ को बताता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, 53 क्या बताता है? राज्यपाल होगा प्रत्येक राज्य में। और 155 क्या बताता है? नियुक्ति बताता है। नियुक्त कैसे किया जाएगा? तो नियुक्ति के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का कोई चुनाव नहीं किया जाता है। ठीक है, चुनाव नहीं करवाया जाता है। ठीक है, हमारे देश में चुनाव नहीं करवाया जाता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है दोस्तों? चुनाव ना करवाने की ये ली गई है कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। ठीक है, लेकिन अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में चुनाव करवाया जाता है, इसलिए ये अमेरिका से नहीं लिया गया। ये कहाँ से लिया गया? हमारे देश में कनाडा से लिया गया। तो दोस्तों, इसको कैसे नियुक्त करते हैं? इसको नियुक्त करते हैं, एक आज्ञा पत्र जारी करता है। कौन जारी करेगा आज्ञा पत्र? राष्ट्रपति। ठीक है, और उस पर राष्ट्रपति की मोहर लगी होती है, उसके हस्ताक्षर होते हैं। उसी को भर के फिल करके कोई भी व्यक्ति क्या नियुक्त किया जा सकता है? राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति
नियुक्त करता है। लेकिन ये जो पद होता है राज्यपाल का, वो केंद्र सरकार के अधीन कोई भी रोजगार नहीं होता है, केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं माना जाता है इसको, ठीक है। इसको किसी प्रकार का रोजगार नहीं कह सकते और ना ही कोई लाभ का पद कह सकते हैं, ठीक है। लाभ का पद भी इसको नहीं कहा जा सकता है, ठीक। इतना हमें ध्यान रखना है दोस्तों की, ठीक है दोस्तों। राज्यपाल के कार्यकाल की, तो राज्यपाल के कार्यकाल की बात करें तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो एक बार पद लेने के यानी पद ग्रहण के 5 वर्ष तक हो जाता है, ठीक है। 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहता है तो उस व्यक्ति को फिर दोबारा राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर सकता है, ठीक है, या फिर किसी दूसरे प्रदेश में उसका स्थानांतरण कर सकता है। स्थानांतरण केवल 5 साल बाद ही नहीं, ऐसा भी कर सकता है कि इसी 5 साल को वो 2 से 3 राज्यों में पूरा करवा दे, ऐसा भी कर सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति जब तक चाहें तब तक किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त करके रख सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, ठीक है। अनुच्छेद 157 दोस्तों, अनुच्छेद 157 अनुच्छेद 157 क्या करता है, अहर्ताएँ बताता है किसी भी व्यक्ति के राज्यपाल चुने जाने की। बताता है कि अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल चुना जाएगा तो उसकी अहर्ताएँ क्या होनी चाहिए, यानी कि उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली योग्यता आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली योग्यता होती है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी योग्यता क्या है? दूसरी योग्यता है उसको 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। 35 वर्ष की आयु से ऊपर का हो, ठीक है। और इसके बाद में तीसरी एक और योग्यता लागू कर दी गई, ठीक। वो योग्यता है उसे किसी दूसरे प्रदेश का निवासी होना चाहिए। जिस राज्य में वो राज्यपाल बनेगा उस राज्य का नहीं, दूसरे राज्य का होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी उसमें योग्यता के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 159, जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 क्या करता है? शपथ की बात करता है, ठीक है। राज्यपाल के शपथ की बात करता है। तो राज्यपाल जब अपना पद ग्रहण करता है तो उसके लिए वो क्या करता है? शपथ लेता है, ठीक है दोस्तों। क्या करता है? शपथ लेता है। राज्यपाल को शपथ दिलाता है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। राज्य का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है दोस्तों, ठीक। राज्य का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। आगे नोट करके एक और नोट आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। वो नोट लिखिए। अभी वर्तमान में अगर वेतन की बात करें राज्यपाल के वेतन की, तो राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए, ध्यान रखिएगा, 3.5 लाख रुपए प्रति माह है, ठीक है। साथ ही साथ इसको और भी जो सुविधाएं होती हैं, वो भत्ते होते हैं, वो भी प्रदान किए जाते हैं अलग से, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके आगे हम जब डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ एवं उसके कार्य। तो आज के लिए आपसे मिलूँगा तो राज्यपाल की शक्तियों और कार्य के साथ मैं आपसे मिलूँगा, बात करूँगा राज्यपाल की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं और वो क्या क्या कार्य करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।